माता च पिता त्वमेव। जैसे गोद में खड़ा है उस टाइम ना बहुत परेशान कर रहे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज है करवा चौथ और करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो है ऐसे कितने हैं जो तैयारियां करनी है और समय काफी ज्यादा हो गया, मतलब शाम हो गए। और शाम की टाइम तो माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है और खास करके आज करवा माता की भी पूजा होती है। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। जैसे कि आपने देखा था कि हम आंगन में उनको स्थापित करेंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और इसके लिए मुझे बहुत काम करना है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब भी मैं की हूँ ना तो पिछले साल जब मैं किया था तो उतना अच्छा से नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको पता है कि हम कहाँ पे थे। और इस बार इस घर में हमारा फर्स्ट करवा चौथ है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से वो पूजा करें। और आज का संजोग भी बहुत अच्छा बन रहा है। कोई बात नहीं, माता रानी का कृपा होगी, सब अच्छे से हो जाएगा, बस काम करते जाना है। और फिर उसके लिए मुझे तैयारियां भी करनी है। जैसे कि मैंने अभी फॉर्मल बस इसी कपड़ा पहना है, अभी साड़ी नहीं पहनी है। जो भी मायके से सामान आता है ना वही साड़ियां पहननी चाहिए। और जिनके यहाँ मायके नहीं है तो हस्बैंड जी भी अगर लेके खरीद के देते हैं तो भी आप पहन सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। मतलब हमारे यहाँ ये रीति रिवाज होता है और आपके यहाँ हो सकता है कुछ अलग हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसके पहले हमें जो है बनाए हैं रूबी, बनाए हैं आज पूरी और सूजी का हलवा, क्योंकि मैं हर साल इसी व्रत से भगवान जी का भोग लगाती हूँ। और आप मिठाई में चाहे तो आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बेसन नहीं था। मुझे लड्डू तो बेसन का खुद से मैं घर पे बना लेती हूँ, तो वो सारी मैंने तैयारियां कर लिया है। और अभी ये रहा हमारा सूजी का हलवा और ये रहा पूरी। सूजी का हलवा पूरी से हम लोग भोग लगाने वाले हैं। नहीं, भोग इसका भी लगाएंगे, लेकिन जो मायके से मिठाई आता है ना वो भी भोग में चढ़ाना होता है, तो मम्मी वो भी भेजी है। तो वो सारा हम जब थाल में सजाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और जैसे कि मैंने सारा करवा और जितने जो थे वो मैंने धो के अच्छे से रख लिए हैं। ये सब धो के मतलब कि फ्रेश हो जाए और सूख भी गए हैं। इसको ले चलिए ना, पूजा रूम में ले चलिए, थाली में सजाते हैं। ये न्यू कटोरी है, इसमें रखना है, वापस डाल दीजिए ना। यहाँ पर रखना है। हाँ, थाली के पास रख दीजिए, बगल में। थाली के ऊपर रख दिया है। है ना, फूल ले आए हैं। चलिए मेकिंग सजाते हैं। ऐसे कीजिए ना, चौकी लेकर आइए, भाभी घर से चौकी को सजा देंगे। शाम काफी ज्यादा हो गई है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। और ये देखिए अच्छी तरह से लिप दिए हैं। दोस्तों आ गए हैं चबूतरा के पास और डुफू के लिए कुछ खाने के लिए मिला है, ये अपना खाया जा रहे हैं। थोड़ा साइड तो हो जाइए, आइए इधर थोड़ा सा साइड हो जाइए। और ये अभी रंगोली बना रहे हैं। रंगोली नहीं, इसको चौका बोलते हैं। चौका। और रंगोली कहाँ बनाएंगे आप? इसी में बनाएंगे, उसी पे। बेटा अभी गए हैं मम्मी को हेल्प करने के लिए। हाँ मम्मी, हम लोग बनाने में बिजी हैं और ये जो है बिगाड़ने में बिजी हैं। साइड हो जाइए आप, आइए। नहीं मम्मी को बनाने दीजिए। आज लगता है इनका मूड खराब है, आज एक भी काम नहीं करने देंगे। साइड हो जाइए आप। हाथ नहीं लगाइए बार बार, आज सुनने वाले ही नहीं है। इसको ना और अच्छे से रंगोली बनाते हैं, लेकिन भाभी का नाम है कि यहाँ पे हम चौकी ला कर रखेंगे, इसलिए आप सिंपल ही बनाइएगा। तो दोस्तों लगभग थोड़ी थोड़ी हमारी तैयारियां होनी शुरू हो चुकी है और अभी हम पैर में महावर और आलता लगा ले रहे हैं। और उसके बाद शाम होने ही वाला है, अभी हल्की फुल्की धूप है। दोस्तों अभी जो है हम लोग बनाए हुए थे, ये देखिए क्या हालत कर दिए डुगू। और सब ना छींट रहे हैं, मम्मी को ना कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, सब फेंक रहे हैं। यहाँ अपना काम में बिजी हो गए। ये क्या कर रहे हैं आप? डांटे हैं। कुछ नहीं सुनना है आज और कुछ झाड़ फूक नहीं है। छोड़ दीजिए, जो बचेगा वो वही पूजा होगा, क्या कीजिएगा। इनका कहना है कि जो बचेगा वही पूजा करेंगे। अब कर क्या सकते हैं, बहुत मैंने इनको मनाया लेकिन मानने की बात ही नहीं है। क्या करें डुगू, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और अभी अच्छी तरह से लगा लिए हैं। और इनका खुशी तो हम कह ही नहीं सकते हैं, पता इनको क्या खुशी मिल रहा है ये सब बिगाड़ने में। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हमें समझ के बाहर है। दोस्तों हमने चौकी ले आया है, इसे अभी अच्छी तरह से फ्रेश कर लेते हैं।
और इनको तो आज मजा आने वाला है, क्योंकि इस पे हो सकता है बैठे चढ़कर। अभी से इनका मूड जो है ना चेंज हो रहा है और कह भी नहीं सकते हैं। हमसे नीचे कुछ है और बीचों बीच रख दीजिए और थोड़ा सा आगे लाइए। पकड़िए दी बेटा, पैर पे लाएगा बेटा, पैर पे पैर लाएगा, पैर हटाइए। और इसके ऊपर में क्या आप रंगोली बनाएंगे? नहीं, बिछाई कपड़ा। और क्या आप पहनने वाले आज हैं? ये देखिए आया है, यही सब जो है अभी पहनेंगे। अभी तो कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, जब तक ये पहन नहीं लेते हैं, पहनने के बाद ही आपको कुछ दिखेगा। दोस्तों फाइनली रूबी तैयार हो गए हैं और देखिए इनका लुक कैसा लग रहे हैं। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये जो साड़ी है मायके से इनका आया हुआ था। थाली आप सजा लिए क्या? सब वहाँ बैठ के डुबू कहाँ कुछ करने दे रहे थे, इसको ले चलिए ना। लाइए। हम अभी तैयार नहीं हुए हैं, बाहर में भाभी भैया लोग भी आ गए हैं, आ रहे हैं। तो ये देखिए भाभी पहले से आके बैठे हुए हैं, भैया भी आए हैं और बस अभी रूबी बस यहाँ पर आ रहे हैं। और शाम काफी ज्यादा हो गई, मतलब कि अनमुनहार जिसको बोलते ना है, बेड डूबने के बाद जो होता है वो होने वाला है। अब हमको भी तैयार होना है। ओ तो आज कुर्ता पहनने वाले हम हैं। अब इनका मन है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। सिंपल रहते हैं, लेकिन आज के दिन तो कुछ पहन लीजिए। कोई बात नहीं। भाभी बैठे हुए, अभी बाहर बैठी चाहिए और सब कुछ जो फटाफट से क्लियर के टाइम भी होने वाला है। ये रहा वो मिठाई, सोन पापड़ी। दोस्तों आज जो है रूबी का पसंद का हमने कपड़ा पहना है और बहुत पहले से रखा हुआ था, कभी पहन नहीं रहे थे। इनका कहना है आज आप पहन लीजिए, तो बस यही रही कुर्ता वो। और दो को भी हम तैयार नहीं किए, इनका कहना अभी कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए इनको। रूबी और भाभी दोनों ही पूजा के पास बैठे हुए हैं और सारी जो तैयारियां थी वो कंप्लीट हो गई है। कुछ कुछ अभी और घट रहा है क्या आपको? नहीं, सब कुछ नहीं। जो जो चढ़ाने के लिए है अभी निकाल लिए हैं। दोस्तों अब पूजा जो है बस स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से सजा कर रखे हुए हैं। क्या बोलते हैं रूबी आप इनको? वही करवा फोटो है, करवा का फोटो है। और ये सब जितना सामान थे पूजा के लिए, सारे सामान एक एक करके इकट्ठा कर लिए हैं। और ये क्या भर रहे हैं? कलश। ये पूजा ना बहुत ही विधि से किया जाता है और ये जब मैं पूजा कर रही थी बहुत ही विधि से फर्स्ट टाइम कर रही थी, क्योंकि मुझे पहले उतना पता नहीं होता था कि इसमें करवा माता की भी पूजा होती है। बस हम चांद की पूजा करते थे और फिर व्रत अपना खोल लेते थे। यहाँ पे भैया सारा श्रृंगार का सामान रख रहे हैं। ऐसे माता करवा को न चुन्नी में उड़ा कर ही तभी आप इनकी पूजा करें। वैसे भी घर में तो हमेशा उपलब्ध होता ही है। फिर यहाँ पे होता है सुहागनियों का जोड़ा, तो वही भाभी मेरे मांग भी भर दी और उनकी मांग भी हम भर दिए थे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम अपना कलश को अच्छे से स्थापित करने के लिए ना पहले से चावल का चौका बना लिए थे। अब ये देखिए, अब हम अपने गणेश भगवान को जो भी पूजा करने से पहले कलश स्थापना बहुत ज़रूरी है। और 2 फोटो था तो भाभी का नाम था कि दोनों मिलकर हम लोग अलग अलग कलश स्थापना करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भी लगा। और ये पूजा का जो विधि था ना बहुत ही डिफरेंट था जब मैं कर रही थी। और यहाँ देख रहे हैं गौरी गणेश और माता पार्वती का फ़ोटो। यहाँ पे देख रहे होंगे माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों की माटी की मूर्त हम बनाए थे, क्योंकि माटी बहुत शुद्ध होता है। यहाँ पे हम फ़ोटो नहीं लिए क्योंकि माता करवा का फ़ोटो था ही। फिर दोनों को हम चढ़ा रहे थे और इनके लिए सुहागिनें और जो होती हैं ना, जो भी आप बिंदी उंदी चढ़ाते हैं वो बिंदी माता करवा को लगाया जाता है। और यहाँ पे सिंदूर माता पार्वती को देना होता है और शिव जी को रोली और भी पूजा से उन्हें अर्पित करना होता है। घी रोड़ी आपके पास जो भी उपलब्ध है आप कर सकते हैं।
और ये पूजा हम लोग शाम के टाइम ही स्टार्ट कर दिए थे, लगभग वही 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, क्योंकि शाम को लक्ष्मी माता का निवास भी होता है और इस टाइम पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता था। फिर यहाँ पे हम अपने करवे को अच्छे से पूजा वूजा कर रहे थे, क्योंकि करवे में ऐसा कुछ भरा जाता है जो हमारे ज़िंदगी में हमेशा भरा रहे, हमारी खुशियों में मिठास भरा रहे, जो कि मैं प्रसाद के रूप में बनाई थी 5 मैं यहाँ पूड़ी ले रही हूँ। और 5 जितने जो मैं बनाई थी सारा 5-5 करके, तो भाभी बोल रहे थे कि हम पूड़ी लेते हैं तो आप मेरा कुछ मिठाई भर दीजिए, और जितना उसमें भरिएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे हंसी भी आ गई, क्योंकि छोटा सा करवा था तो कितना कुछ आ पाएगा। फिर अच्छा लगा एक एक करके। और हाँ, इसमें क्या शुभ होता है ना, जब आप ये करवा भरते हो ना तो ये किसी बड़े लोग को देना होता है। फिर हम जो मायके से मिठाई आया था ना, वो सारे मिठाई को इसमें भर दिए। और इसमें वैसे बस अनाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कुछ पैसे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 11 रुपये पैसे रख कर और ढक्कन को ढक कर दी हूँ। और फिर चावल का ऊपर से सेब बनाकर उसमें दिए जलाएंगे, और दिए जलाने के बाद फिर माता करवा की अच्छे से फिर पूजा विधिवत होता है। ये पूजा भी बहुत ज़रूरी है, ये चाँद को देखने से पहले इस पूजा को किया जाता है और हर सुहागिन औरतें करते हैं। यहाँ पे फिर हम दिए वगैरह जला लिए और दिए जलाकर माता करवा को भी स्थापित कर दिए। ये करवा चौक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसे भरना। अब हमेशा हर महिलाएं भरती हैं, जैसा कि हम अभी देखते ही आ रहे थे बहुत कुछ लोगों को, तो वो लोग करते हैं, तो उसी तरह से विधिवत किए। और फिर यहाँ हम खड़े होकर आरती कर रहे थे। आरती करने के बाद ना शिव जी के पास भी हमें जलाना होता है, तो तुलसी माता के पास जो हमने शिव जी स्थापित किया है, आपने हमेशा देखा होगा। फिर हम वहाँ पे गए और जाकर माता पार्वती, तुलसी माता, शिव जी जो भी प्रसाद थे मैंने उनको भी चढ़ाया। ये भी बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। आप घर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे सब चीज़ चढ़ा सकते हैं। और भैया भी वहाँ पे चले गए थे अपने घर के लिए। तो बस हमारा धूप वूप सब मैंने जला लिया है। दोस्तों पूजा जो है अच्छी तरह से हो गया है। अब कथा की बारी। कथा पढ़ने के लिए ऑलरेडी ये जो है मोबाइल में रख लिए हैं, अभी कथा पढ़। और इनका तो कहना नहीं, आज तो रात चल रहा है, जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं। साइड हो जाइए। ऐसे कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कथा सुनाते हैं। तो हमारे पास किताब तो है नहीं, कैलेंडर नहीं मिल पाया, तो हम मोबाइल से ही देख के सारा कथा अच्छे से संपन्न कर लेते हैं। दोस्तों कथा संपन्न हो गई, अब आरती करने की बारी आ गई। कर्पूरी गौरम करुणावतारम एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। पार्वती की जय, भोले भंडारी की जय, करवा माता की जय, सब भगवान की जय। हर 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 महादेव। दोस्तों एक और मुख्य रस्म होती है जो कि रूबी बताएंगे अभी। कहा जाता है कि करवा फेरने से पहले माता पार्वती के चरणों में जो भी सिंदूर रखा जाता है, फिर गणेश जी के, उनसे ना ये आंचल के कोने से उठा के अपने माथे में भरना रहता है। ऐसे हमारा जिस प्रकार से माता पार्वती और शिव जी के पास इतनी अच्छी दोनों की प्रेम कहानी है, उसमें से हमारे जिंदगी में सुख शांति रहे, जैसे वो अपनी जिंदगी में सुख शांति से रहते हैं। और करवा फेरने का मेन रस्म होता है ना कि अभी हमारे साथ 2 लोग कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से करवा फेरा जाता है। और ऐसे अगर हम अकेले ही करते तो माता पार्वती का करवा मुझे भरना पड़ता और खुद अपना करवा भरना पड़ता, तब जाके हम इसे फेर सकते हैं। लेकिन भाभी हमारे साथ में है तो हम दोनों फेर लेते हैं करवा को। और ये रस्म जो है 5 बार अदल बदल करना पड़ता है। करवा फेरने का रस्म खत्म हुई। अब सबसे मेन जो है परीक्षा घड़ी वो है चंद्रमा का। दान करना।
अब इसके लिए जितना देर तक बने वेट करना पड़ेगा। हाँ, टाइमिंग है 8:15 कुछ है, लेकिन अभी तो टाइम है 1 घंटा। 7:15 की 8:15? 8:15। तो पूजा पाठ संपन्न हो गई, लेकिन अभी तक चांद नहीं निकला है। और दोनों देखिए भी कैसे बैठकर वेट कर रहे हैं कब चांद निकलेंगे। अभी 8 तो बज गया, कितना चंद्रमा जी इंतजार करवाएंगे। 8 बजे। और डो का यहाँ पर जय जय हो रहा है अभी। तो काफी देरी के बाद वेट करने के बाद अभी यहाँ पर सब लोग जो है सजाने में लग गए, थाली सजाने में। चांद का दीदार आखिर अब करना है तो करना है, और चंद्रमा निकल भी गए हैं दोस्तों। फिर देखो कैसे उग रहे हैं, देखिए कैसे अभी निकल रहे हैं, और हल्का हल्का भी दिख रहा है। रूबी जोश होश लगे हुए हैं। ये देखिए अभी तैयार होके। और कुछ लेना है क्या? सबसे खास रस्म होती है कि जब आप पूजा कर लेते हो तो चांद का इंतज़ार करते हैं, चंद्रमा भगवान की, जो बहुत ही मेन होता है। उसके बाद चांद निकल गया था, तकरीबन 3 घंटे बाद चांद का हमें दर्शन हुआ, वो भी 9:00 में। फिर यहाँ पे हम चांद की पूजा करने के बाद फिर अपने पति के माथे पे तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद जो रस्म होती है ना, फिर मैंने उनको थाली वगैरह पकड़ाया और सिंदूर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंदूर दे रहे थे, बहुत हंस भी रहे थे। और भाभी को उतना पता नहीं था, क्योंकि भाभी ना फर्स्ट टाइम कर रही थी, क्योंकि गांव में लोग बहुत कम करते हैं ना, और इनको मन था करने के लिए, तो हम लोग दोनों मिलकर किए पूजा को। फिर रही बात चलनी में देखने के लिए, तो पहले चंद्रमा को चलनी में देखा जाता है। ऐसी इसकी बहुत ही पुरानी कथाएं हैं, आपको बहुत सारी पता भी चल जाएगा। फिर यहाँ हम अपने पति का चेहरा देखने के बाद दीपक वगैरह लेके फिर चलने से चांद को देखे, और उसके बाद फिर इनको देख रहे थे। और डुगू देखिए कैसे गोद में खड़ा है। उस टाइम ना बहुत परेशान कर रहे थे, तो डुगू के पापा डुगू को गोद में ही लिए थे। फिर उसके बाद कुछ मिठाई खिलाने की रस्म होती है, और फिर डुगू के पापा फिर मुझे भी कुछ खिलाएं। बस हमारा जो व्रत था सफल हुआ, पूर्ण हुआ। फिर पानी पिलाने के बाद हमारी जो व्रत है वो खुल जाती है। आप सबकी व्रत खुली है कि नहीं ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन रस्म होता है, और इसी के लिए हमें बहुत देरी तक इंतज़ार भी करना पड़ा। लास्ट होती है हमारी आरती, जो हम उनको अच्छे से आरती उतार रहे थे। उसके बाद ये पति की पूजा यानी कि प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी जो पूजा है वो सफल होती है। और फाइनली हमारी पूजा भी सफल हुई। दोस्तों अब चंद्रमा को दीदार करने के बाद कलश हिला रहे हैं ताकि उनको जगा दें। और कोई ऐसा में क्यों हो गया? बारीकी से आप जो भी सामान हम लाए हुए थे एक एक करके सब अंदर रख देते हैं। दोस्तों हम लोग कपड़े चेंज कर लिए, अब रही खाने की बारी। तो पहले प्रसाद जो है खा लेते हैं। और प्रसाद में ये बनाया पूरी, सूजी का हलवा, और ये रहा कुछ मिठाइयाँ, और इसी से हम आज भी प्रसाद खाएंगे। और कितना लोग अलग अलग तरह का खाना भी खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बस इसी से खाते आई हूँ। इसलिए आप सभी आ जाइए हमारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, और प्रसाद खाकर जरूर बताइए कि आपके घर तरफ ये करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, और उसमें क्या क्या लोग आप सब यूज करते हैं। टाइम काफी ज्यादा हो गए और अभी तक इनको नींद नहीं आई है। जम्हाई ले रहे हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं, पता नहीं इनको कब नींद आएगी। इनका खाना पीना सब हो गया है, लेकिन फिर भी नींद नहीं है आंखों में। खाना नहीं खाएंगे, भूख है नहीं, पेट तो भरा हुआ, क्या खाएंगे। नानी घर में मिठाई जरूर खाएंगे, देखिए बोले ना, हाँ फेवरेट है डुगू का। आई होप दोस्तों आज का यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।